नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के ऊपर वोटर लिस्ट में हेरफेर करने का गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। किस तरीके से इसको लेकर के चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई है, इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सीएम नीतीश कुमार छोड़ेंगे एनडीए या बिहार में नेतृत्व बदलेगी भाजपा, इसको लेकर के भी एक ताजा अपडेट सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी शाह महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा खेला करने जा रहे हैं। खबर यह सामने आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम तो बना दिया, लेकिन आगे आने वाले दिनों में मोदी शाह महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं, जिससे देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कौन सा फैसला हो सकता है, आगे इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर के एक बार फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भड़क गए हैं और उन्होंने उन लोगों को फटकार लगाई है जो यूपी में मंदिर मस्जिद का विवाद लगातार बढ़ा रहे हैं और इसको तूल दे रहे हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि मोहन भागवत ने किन लोगों को फटकार लगाई है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि संभल जामा मस्जिद सर्वे को लेकर बयानबाजी जारी है। कई मुस्लिम धर्मगुरु इसको लेकर के विरोध जता रहे, तो इसी बीच खबर आ रही है कि एक और मुस्लिम धर्मगुरु ने काशी और मथुरा में 1 इंच भी जमीन नहीं देने का ऐलान कर दिया है। किस तरीके से, आगे इनके बयान को भी सुनाऊंगा। साथ ही साथ अमेरिका से बड़ी खबर आ रही, जहां के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं दोस्तों। वो उनका निधन की खबर सामने आ रही है, आगे इसकी भी जानकारी दूंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते हैं दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि ऐलान 2025 में हो सकता है, लेकिन उससे पहले दोस्तों दिल्ली के अंदर चुनाव जीतने के लिए पार्टियां तरह तरह की कोशिशें कर रही हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। आप देखिए खबर को। आम प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रविवार को भाजपा पर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में हेरफेर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि मजबूत उम्मीदवार या मुद्दे पेश करने में विफल रहने के बाद भाजपा अनुचित तरीकों से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा पहले ही चुनाव हार चुकी है, उनके पास मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा या उचित उम्मीदवार भी नहीं है। उनका लक्ष्य केवल जोड़ तोड़ के जरिए चुनाव जीतना है, लेकिन हम उन्हें सफल नहीं होने देंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने अकेले एक निर्वाचन क्षेत्र में 11,000 मतदाताओं के नाम काटने के आवेदन दायर किए थे, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के हस्तक्षेप पर यह काम रोक दिया गया। हमने इसका खुलासा किया और शुक्र है कि इसे रोका गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों दिल्ली के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि बीजेपी अब वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करके चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। अब आम आदमी पार्टी के आरोपों में कितनी सच्चाई है, चुनाव आयोग जब इस पर कुछ जो है बयान देता है या इस पर कुछ अपडेट देता है तब पता चलेगा। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है बिहार से। बिहार के अंदर भी एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है दोस्तों। खबर ये सामने आ रही है नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, इसको लेकर के बीजेपी के अंदर हलचल बढ़ गई है। बीजेपी नेता सतर्क होने लगे हैं। किस तरीके से, आप देखिए खबर। बताया जा रहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले साल सुर्खियों में आए थे, वह महागठबंधन सरकार के मुखिया के रूप में बिहार चला रहे थे। अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की कमान अपने जो है विश्वस्त सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के पास दे रखी थी। मन कुछ बदला और पहले एक झटके में जेडीयू अध्यक्ष की कुर्सी वापस अपने पास ले ली। इसके बाद तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम में बदलाव हुआ। 28 जनवरी 2024 को सुबह होते होते सब कुछ बदल गया। सुबह में भी सीएम नीतीश कुमार ही थे और शाम में भी, लेकिन उन्होंने महागठबंधन छोड़ 2020 विधानसभा चुनाव के जनादेश के तहत भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। समय लगभग वही है और चर्चा भी उसी तरीके से सामने आ रही है। चर्चा खूब तेजी से उठी है कि वह इस्तीफा देने वाले हैं। यह सवाल कई दिनों से चल रहा है। अब ज्यादा
इस मुद्दे को गर्माता देख राजनीतिक विशेषज्ञ भी तरह तरह के कयास लगाने लगे। ऐसे में प्रख्यात ज्योतिषी डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी ने अमर उजाला के लिए सीएम नीतीश कुमार की कुंडली देखी और उनको लेकर के एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने सीधे तौर पर यह बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले फिर रुक गए। वजह अलग है। यात्रा का अगला चरण अगले साल यानी जनवरी से है। इसी बीच सवाल ये उठ रहा है कि सीएम नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने वाले हैं, तो उसको लेकर के ज्योतिषी का कहना है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। 2026 तक बदलाव हालांकि उनकी कुंडली में नहीं है, लेकिन हमारे पास जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुंडली उपलब्ध है उसके अनुसार इनका जो मन है वो कहीं ना कहीं अंदर खाने बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके जीवन के ऊपर बड़ा असर पड़ने वाला है, वो चाहे राजनीतिक हो या चाहे किसी दूसरी तरीके से। तो आप समझ सकते हैं कि इशारा किधर है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। मोदी शाह ने अब महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा खेला करने की तैयारी तेज कर दी है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार बनने के बाद अब बीजेपी नेतृत्व प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही महाराष्ट्र में नया प्रदेश बना सकती है। मालूम हो कि महाराष्ट्र के मौजूदा भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले राज्य सरकार में मंत्री बन चुके हैं। सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीएम देवेंद्र फडणवीस के खेमे का नहीं होगा। सरकार और संगठन में संतुलन बनाने रखने के लिए बीजेपी फडणवीस के विरोधी खेमे के किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। फिलहाल कई नाम की चर्चा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के महाराष्ट्र में चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और उन्हीं के खेमे का प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र में नहीं बनाया जाएगा, तो यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर बगावत देखने को मिल सकती है। हालांकि ये रिस्क मोदी और शाह खुलेआम लेने जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उन लोगों को फिर लताड़ लगाई है जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा लगातार उठा करके इसको तूल दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद विवादों को उठाने के खिलाफ सलाह दी है, जो कि महाकुंभ से पहले प्रयागराज में दी है। इस बयान से विवाद पैदा हो गया है, खासकर तब जब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो 13 हिंदू धार्मिक संगठनों का सर्वोच्च निकाय है, मंदिरों पर जो है मुस्लिम शासकों द्वारा कथित रूप से मस्जिदों को बचाने के लिए तोड़े गए विवादों पर कोई रुख अपना सकता है। बताया जा रहा कि मोहन भागवत का ये बयान संभल में हुई हिंसा के संदर्भ में आया है, जहां शाही मस्जिद की सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान विवाद उत्पन्न हुआ है, जिसे सम्राट बाबर ने 1529 में एक मंदिर को तोड़कर बनवाया था, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन सीधे सीधे दोस्तों यहां पर मोहन भागवत ने कहा है कि जो लोग अब मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा करके इसको तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग अब सुधर जाएं, वरना ठीक नहीं होगा। देखना है कि इस पर हिंदू संगठन क्या कहते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर एक बार फिर मामा राज आ सकता है। खबर ये सामने आ रही है कि मोहन यादव को बीजेपी अलग लगाने की कोशिश कर रही है, यानी कि उनको अलग ठिकाने लगाने की कोशिश में बीजेपी ने बड़े फैसले लेने का मन बना लिया है। बताया जा रहा है कि मामा यानी शिवराज सिंह चौहान के गुट को महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी देने के पूरी तरीके से तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो गई है, जिससे मोहन यादव का खेमा कहीं ना कहीं मायूसी में डूब सकता है या फिर वो अलग होकर के कोई बड़ा फैसला ले सकता है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही दोस्तों। मोहम्मद यासूब अब्बास जो कि एक धर्मगुरु है, उन्होंने काशी मथुरा के विवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार मस्जिदों का सर्वे कराया जा रहा है, इसको लेकर के जो है मौलाना याकूब अंसारी जो है काफ़ी ज़्यादा भड़क गए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर हिंदू संगठनों को चुनौती दे दी है। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है कि जिस तरीके से काशी मथुरा का विवाद चल रहा है, इसको हम खुली चुनौती देते हैं और अब हम किसी को 1 इंच भी जमीन नहीं देने वाले हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब
ज़रूर करें।